चलिए, तो अगर आप तैयार नहीं है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार सिविल कोड पटना प्यून की भी वैकेंसी का जो अपडेट दिया था 1673 पद के लिए, उसका एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट कर दिया। आपको मैं बता दूं कि हाँ, प्यून की भर्ती में भी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको जानकारी भी दूंगा कि एग्जाम क्यों होगा। पहली चीज कि सर एग्जाम डेट कब का है ये बता दीजिए, ये भी बताऊंगा। एक अपडेट है ऑफिशियल जो कि खबरों में आया है, और ये खबर एकदम पक्की है कि आपका एग्जाम जो है इस डेट में फाइनल करवा ही लिया जाएगा। अब 1673 पद के लिए एग्जामिनेशन डेट के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इसके लिए 4 लाख छात्रों ने आवेदन किया है, जिसका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। और आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाइए हमारे वाईटी एजुकेशन के चैनल से जुड़कर, जहां पे आप लोगों के इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कि इसका जो है एग्जाम कब होगा, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। आपको करना क्या होगा कि kyeducation.in का ये जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना होगा गूगल पे, है ना। जैसे ही ओपन कीजिएगा यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा बिहार सिविल कोड प्यून, है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, सर्च वाले बॉक्स में क्लिक करके या बिहार सिविल कोड क्लिक करके डालिएगा यहाँ पे, तो आपके सामने जो है एक आर्टिकल ओपन होगा। ये आर्टिकल जो है दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं प्यून वाला है। इस आर्टिकल को ओपन करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि देखिए कल 22 तारीख भी है, और 22 तारीख को जो है क्लर्क का वैकेंसी का एग्जाम है। 2 शिफ्टों में यह परीक्षा ली जा रही है, और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो आपके बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में फेंका गया है। तो इस बार भी प्यून का वैकेंसी के लिए भी तैयार रहिएगा कमर कस के, कि आपका भी सेंटर जो है आपके जिला में नहीं रहने वाला है। ये 300-400 किलोमीटर दूर जाके आपको परीक्षा देना होगा। यहाँ पे देखिएगा, तो इस आर्टिकल में आपको जो है हमने हर वो अपडेट दिया है बिहार सिविल कोड के इस वैकेंसी को लेकर। इनफैक्ट यही नहीं, हर वो वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। ये न्यूज अपडेट भी मैंने यहाँ पे दे दिया है ताकि आपको यह खबर मिल सके कि इसकी परीक्षा का तिथि कब से है यहाँ पर। इनफैक्ट आप जो है नीचे आएंगे और पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, और ये आर्टिकल में संबंधित सारी जानकारी है। इनफैक्ट यही नहीं, मैंने इसका ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो भी आप लोग को यहाँ से शेयर कर दिया है। तो क्लिक करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी जरूर कर लीजिएगा और पढ़िएगा इसको। सभी के नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। जिस नोटिफिकेशन में आपका एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है, वही ये पीडीएफ है। तो एक एक करके क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसको पढ़िएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको खबरों पे ले चलता हूँ, और फिर जो है आपको चपरासी यानी कि प्यून की इस पोस्ट के जो है नोटिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है, इसको डाउनलोड करके भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताऊंगा। तो देखिए, खबरों में आते हैं, और खबर यहाँ पर जो है कि अब क्लर्क का तो एग्जाम हो रहा है सर, लेकिन प्यून का एग्जाम कब होगा। प्यून का एग्जाम होगा दोस्तों चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए फरवरी में। कब होगा? फरवरी में। ये संभावित है, क्योंकि क्या है यहाँ पर कि एग्जामिनेशन डेट को लेकर ऐसे ही आप लोगों का न्यूज मीडिया के माध्यम से ही अपडेट दिया गया था कि क्लर्क का भी वैकेंसी जो है 22 दिसंबर को संभवतः होगा, और ये फाइनली इस डेट में लिया जा रहा है। कल आप लोग का एग्जाम भी है। आपको बता दें कि इधर चतुर्थ वर्गीय यानी कि जो ग्रुप डी का वैकेंसी है प्यून वाला, इसके लिए जो है आपको आवेदन लिया गया था। इसके माध्यम से 1673 पदों के लिए भर्ती होनी है। कितने पदों की? तो 1673 पद के लिए। अब इस परीक्षा के लिए 4 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हमारा कंपटीशन कितने में है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो कम से कम यहाँ पे जो है 2 लाख कम से कम छात्र जो है इसका फॉर्म जो है एग्जाम देने जाएंगे। और मैं आपको फिर बता दूं कि एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर आपको परेशानी होगी, इसलिए पहले से मूड बना लीजिएगा कि बिहार में भ्रमण करना है आपको। यहाँ पे आपको बता दें कि आवेदन किया है, उम्मीद है कि फरवरी से मार्च के बीच में इसकी परीक्षा हो सकती है। अब यहाँ पे फरवरी से मार्च के बीच में आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि मार्च में जो है, फरवरी में एक्चुअली क्या है, सारा एकेडमिक एग्जाम आपका खत्म हो जाता है, और ये खत्म होते ही आपकी सारी जो बहाली की प्रक्रिया है परीक्षाओं की, उसको यहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि फरवरी या मार्च के बीच में, फरवरी से मार्च के बीच में इसकी परीक्षा ली जा सकती है। वहीं स्टेनोग्राफर की 1562 सीटों के लिए परीक्षा लिया गया था। इसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसमें सीट में कम से कम छात्र सफल हो सके हैं, और इसमें 931 जो है सफलता मिली है छात्रों को। तो रिजल्ट तो आ ही चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी नहीं करवाया गया है। अंग्रेजी मीडियम में 578 और हिंदी मीडियम में 353 सफल हुए हैं स्टेनोग्राफर में। अंग्रेजी मीडियम के 1172 सीटें थी, इनमें से 390 सीटें जो है हिंदी मीडियम की थी, जो कि आयोजित कराई गई थी।
अच्छा, सिविल कोड के 4 अलग-अलग पदों पर जो है कुल अगर देखिएगा तो 7,692 पदों की यह वैकेंसी की अपडेट दी गई थी, जो विज्ञापन जारी किया गया था। अब लगभग सबका एग्जाम समाप्त हो जाएगा अगर ये प्यून का एग्जाम आपका फरवरी से मार्च के बीच में हो जाता है तो। बाकी जो आपको मैं परीक्षाओं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ये आप लोग यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि क्लर्क की वैकेंसी के लिए भी 4 लाख से अधिक यहाँ पे अभ्यर्थी शामिल होंगे कल। 3325 यहाँ पर सीट है इनकी, और इनमें जहाँ पे हम बात करते हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 1,79,754 परीक्षार्थी है, जो कि आवेदन रद्द किए गए हैं इनके। तो रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है। वैसे बहुत सारे छात्रों का ये कंप्लेन भी आ रहा था कि सर हमने फॉर्म कंप्लीट भरा था, सही सही भरा था, और यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पे कोई हेल्पलाइन के वहाँ पे हेल्प नहीं किया गया। हमने फॉर्म भर के भी यहाँ पर जो है एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, ये उनके साथ समस्या आ रही है। तो ऐसे तो यहाँ पर चतुर्थवर्गीय का जो है लिस्ट जारी नहीं किया गया था कि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर लगभग 1,79,754 परीक्षार्थियों का जो है आवेदन रद्द किया गया था। गलत भरने की वजह से यहाँ पे कारण बताया गया है। अभ्यर्थी आवेदन गलत भरने की वजह से रद्द किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों को आरोप जो है फॉर्म पूरा होने के बाद भी पैसा कट गया और उसके बाद भी यहाँ पर आवेदन उनका रद्द कर दिया गया है। ये समस्या है, और ये समस्या का यहाँ पर जो है उन लोगों ने अपना अपडेट भी बताया है छात्रों ने। और कोर्ट के चक्कर काटते रहे हैं ये लोग, इनके आवेदनों को कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सिविल कोर्ट की ओर से जारी जो अधिसूचना है, एडमिट कार्ड रद्द होने के मुख्य कारण गलत बैंक का रेफरेंस नंबर, भुगतान नहीं करना, कम पैसा जमा करना, ये सारी कारण बताए गए हैं। तो ये सूचनाओं के जरिए यहाँ पे अपडेट आया है, और इनका पैसा भी रिफंड नहीं हुआ है। तो आयोग से ये विनती करूंगा यहाँ पर की समिति से कि जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, फीस सबमिट कर दिया है, उनका पैसा वापस कर दीजिए। जब आप एग्जाम देने ही नहीं, मौका ही नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है। तो जिनका फॉर्म सबमिट होने के बाद भी कंप्लीट स्टेटस दिखा रहा था, वैसे भी छात्र थे यहाँ पे, और छात्रों का फॉर्म शुल्क यहाँ पे 800 रुपया काटा गया था, और पेमेंट स्लिप जनरेट हुआ था। दरअसल यह समस्या आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के सर्वर में आई थी तकनीकी खराबी के चलते, जिसकी वजह से छात्रों का यह गलती हुआ था। ये गलती वैसे आयोग ही रहता है। लास्ट टाइम पे आप फॉर्म भरने जाते हैं तो यहाँ पे सर्वर डाउन रहता है, पैसा भी कट जाता है, फॉर्म भी नहीं सबमिट हो पाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जहाँ पे आपको बता दें कि 10वीं कक्षा पास छात्र जो है इसको आवेदन करता है, जो कि प्यून की वैकेंसी को लेकर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो एज लिमिटेशन 18 से लेकर जो है 42 साल तक, 37 जनरल के लिए था, और यहाँ पे जो भी कैटेगरीज में छात्र थे उनके लिए 42 साल तक आवेदन वो कर सकते थे। ये तो जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था फॉर्म भरते समय। फीस यहाँ पे 600 रुपये लगा था जनरल, ओबीसी, ईबीसी का, और 300 जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है या एसटी एसटी कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए सिलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। वैसे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, आप इस वेबसाइट पे भी आइएगा तो लास्ट में हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये समझने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा आपका, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा जहाँ पे आपका एग्जाम होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में यह बातें कही गई थी कि अगर संख्याएं ज्यादा रही छात्रों की, यहाँ पे संख्या तो 4 लाख है, तो भाई लिखित परीक्षा लेना यहाँ पे जायज है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा यहाँ पर, लेकिन ये आपका मार्क्स डिसाइडेबल नहीं होगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पीटी क्या होगा, क्वालिफाई होगा। अगर आप यहाँ से पास करते हैं, पीटी पास करते हैं, तो आपका फिर एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि मेंस टेस्ट होगा। ठीक है, मेंस का टेस्ट होगा, और प्लस में आपका होगा इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो भी छात्र है, इंटरव्यू कितने का होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो भी आपके मार्क्स आएंगे वही मार्क्स जो है आपका जोड़कर और मेरिट बनाया जाएगा। यही नहीं, इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। अब ये देखिएगा, मैंने नोटिफिकेशन जो यहाँ पे दिखाया है आपको, इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो 85 नंबर का होगा, जिसमें कि 30 नंबर आपको क्वालिफाई है, और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा जहाँ पे 6 नंबर आपका क्वालिफाई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नीचे आइएगा जरा, हम बात यहाँ पे दिखलाते हैं आपको। तो ये जो है इन विषयों का एग्जाम होगा, जैसे कि 85 नंबर हिंदी, इंग्लिश और मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 10th स्टैंडर्ड के होंगे। वहीं पे जनरल अपीयरेंस के 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्वालिफिकेशन के यहाँ पे 0.2 होगा, और एक्सपीरियंस का 2.5 मार्क्स यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ये आपको इंटरव्यू के समय होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, जनरल अपीयरेंस के मार्क्स आपको जुड़ेंगे, क्वालिफिकेशन के जुड़ेंगे, और एक्सपीरियंस के जुड़ेंगे, और नॉलेज ऑफ जॉब के बारे में अगर जानकारी है यहाँ पे तो आपको 2.5 नंबर ये जुड़ेंगे।
तो ये 5 और 5 10 नंबर यहाँ से आपको ये इंटरव्यू में मिल सकेगा यहाँ से। लेकिन रिटन टेस्ट में आपका यही टेस्ट होगा, 35 नंबर हिंदी से, 15 इंग्लिश से और मैथ से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रही बात यहाँ पे इसका एग्जाम क्लियर कीजिएगा तो आपको क्या करना है कि फिर मेंस द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जाम, जो कि एक रिटन एग्जाम होगा आपका। कैंडिडेट पोजीशंस विल बी डिपेंडेंट ऑन द एग्रीगेट ऑफ बोथ। अब मेंस टेस्ट होगा आपका, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये स्पेशल स्किल टेस्ट है आपका, है ना, जो 10 नंबर का इंटरव्यू है, ये वेटेज यहाँ पे दिया जा रहा है 10 नंबर का एक तरह से। लेकिन मेन जो है आपका एग्जाम 85 नंबर का है, उसमें स्कोर अच्छा कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिटन एग्जाम जो होगा, मेन रिटन एग्जाम और कैंडिडेट का जो है यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ डिपेंडेंट एग्रीगेट होगा उसको जोड़ा जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब कि आप इंटरव्यू में जो भी आपका मार्क्स आएगा विल बी एडेड इन द ऑप्टेन इन द मेन रिटन टेस्ट एग्जाम, इसको इसमें जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि 85 नंबर का एग्जाम है, ठीक है, और यही आपका मेन है। देखिए यहाँ पे बोला भी गया है कि मार्क्स ऑप्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम, है ना, बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड डिक्लेयर होंगे पीटी में, एडमिशन टू द मेन रिटन एग्जाम। अब मेन रिटन एग्जाम भी इसी पैटर्न पे होगा, हिंदी इंग्लिश और मैथ का टेस्ट होगा 85 नंबर का, ध्यान में रखिएगा, और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी कि 95 नंबर पे आपका ये मेरिट बनेगा फिर, और ये दोनों का एग्रीगेट से कैलकुलेट करके आपका दिया जाएगा। फिर बाकी वो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताया गया है। और इसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो जैसे अगर मान लीजिए कि जो बताया जा रहा है कि आप लोगों का मार्च या फिर फरवरी के मिड तक जो है एग्जामिनेशन होगा, तो उसके ठीक 10 दिन पहले आप लोग को नोटिफाई किया कर दिया जाएगा और आप लोग का एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो अगर और कोई जानकारी आपको यहाँ से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाया जाएगा। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इनकी तैयारी में आप लग जाइए। हिंदी मैथ और इंग्लिश आपको 3 पढ़ना है। सिलेबस का वीडियो मैं आपको अलग से बना के जरूर दूंगा ताकि आप उसको उस तरीके से पढ़ सके और इसकी स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।